साल 2020 खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें इस साल में हुई हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण साल 2020 के अंदर ही अंदर इनकी लाइफ में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांच कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। आखिरकार क्या है ये कंट्रोवर्सी, चलिए बताती हूँ। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। आप सभी को बता दूं कि दीपिका पादुकोण की इस साल की शुरुआत जो है वो अच्छी हुई नहीं थी। आपको बता दूं कि फिल्म तानाजी के साथ में दीपिका पादुकोण की छपाक फिल्म रिलीज होनी थी और इस फिल्म की रिलीजिंग से पहले दीपिका पादुकोण पहुंच गई थी जेएनयू, जहां पर सीएए को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था। इस चीज के बाद में, इस स्टंट के बाद में, यहाँ पे बोलूंगी इस पब्लिसिटी स्टंट के बाद में दीपिका पादुकोण को झेलने पड़ी थी कई सारी बातें, कई सारे कंट्रोवर्सीज, साथ में उन्हें एंटी नेशनल होने का टैग भी दे दिया गया था। ये हुई उनके साल के पहले ही महीने में पहली कंट्रोवर्सी। दूसरी कंट्रोवर्सी भी उन्हीं की फिल्म से रिलेटेड ही हुई थी। आपको बता दूं कि दीपिका पादुकोण ने अपनी फिल्म के प्रमोशन करने के लिए अलग अलग तरीके निकाले थे, जहां पर वो एक तरफ जेएनयू पहुंच चुकी थी तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने टिकटॉक पर हर किसी को इस बात का चैलेंज दिया था कि एसिड अटैक वाला जो मेकअप होता है उसे कैरी करके आपको अपनी फोटोग्राफ जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर करनी है। आपको बता दूं यहाँ पर कि कई लोगों ने इस बात पर अपनी उंगलियां उठाई थी और दीपिका पादुकोण को इस बात के लिए सोशल मीडिया पर कई ज्यादा लोगों ने फटकार भी लगाई थी। नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज्यादा मिले थे। ये हुई उनकी इसी साल की दूसरी कंट्रोवर्सी। आपको बता दूं यहाँ पर उनकी तीसरी कंट्रोवर्सी हुई थी। उनकी तीसरी कंट्रोवर्सी तब हुई जब नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों का लॉकडाउन जो था वो अनाउंस किया था। आपको बता दूं कि 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान हर किसी को हर चीज करने के लिए मनाही की गई थी। वर्कआउट करने के लिए भी मना किया गया था, इवन घर से बाहर निकलने के लिए भी मना किया गया था, बिकॉज देयर इज सम रीजंस। लेकिन दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और कई और एक्ट्रेसेस ने अपनी वर्कआउट की कई सारी फोटोज और वीडियोस को शेयर किया था, जिस पर बॉलीवुड की डायरेक्टर, कोरियोग्राफर फराह खान ने दीपिका पादुकोण को फटकार लगाई थी कि जहां एक तरफ देश जो है इस पेंडेमिक से झेल रहा है और उस समय पर आप लोगों को अपने सिर्फ फिगर मेंटेन करने की लगी हुई है। इस बात पर दीपिका पादुकोण ने रिप्लाई भी कहा था कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको मेरे वर्कआउट करने से प्रॉब्लम है या मैंने वर्कआउट का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, इस बात से प्रॉब्लम है। खैर, ये भी कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आई थी क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड की थी। अब आपको बता दूं यहाँ पर कि एक और कंट्रोवर्सी हुई थी। चौथी कंट्रोवर्सी हुई मेंटल इलनेस को लेकर। आपको बता दूं कि WHO के चीफ ने एक लाइव चैट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें मेंटल इलनेस को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर बातचीत करनी थी और इस चैट में जुड़ने वाली थी खुद दीपिका पादुकोण भी, कि इस समय पे यानी कि कोरोना वायरस के समय पर जब लॉकडाउन हुआ है तो उस समय पर किस तरीके से लोग जो है अपने घर में रहकर ही बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में बातचीत होने वाली थी। लेकिन ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी और ये कहीं ना कहीं कोरोना वायरस पर एक नेगेटिव स्टेटमेंट्स आने वाले थे और पूरे एंटायर वर्ल्ड को मिसगाइड किया जा सकता था, जिसकी वजह से इस लाइव चैट को कैंसिल ही किया गया और दीपिका पादुकोण ने सबसे पहल की थी। और दीपिका पादुकोण ने एक लेटर के थ्रू ओपन लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि अब वो इस चैट का हिस्सा नहीं रहेंगी क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इस साल अभी जो है वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस को उखालते उखालते कई और चीजें भी सामने आई और ऐसे में सामने आया बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला। जब दीपिका पादुकोण गोवा चली गई थी उसके बाद में उन्हें गोवा से वापस बुलाया गया और एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में दीपिका पादुकोण से पूछताछ की। यहाँ तक कि इसी दौरान फेक फॉलोवर्स को लेकर भी दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया था। ये तो हुई इस साल की कुछ 5 कंट्रोवर्सी जो दीपिका पादुकोण ने अपने नाम करवाई हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस कंट्रोवर्सीज के बारे में? राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।